प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शार्डिल ने किया नालागढ़ का 1 दिवसीय दौरा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शार्डिल घनेड़ी कोयडी पंचायत व रामशहर के अंतर्गत मंझेड़ गांव में हुए प्राकृतिक आपदा के कारण भूस्खलन में प्रभावित लोगों का जाना हालचाल। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कैप्टन धनीराम शार्डिल ने नालागढ़ का 1 दिवसीय दौरा किया और इस 1 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने प्राकृतिक आपदा में भूस्खलन की वजह से जिन जिन गांव में भारी भूस्खलन हुआ है उन गांव का उनकी ओर से दौरा किया गया और दौरे के दौरान प्रभावित लोगों से मुलाकात की गई और उन्हें हर संभव मदद सरकार की ओर से देने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शार्डिल ने पहले पंजहरा तहसील के तहत घनेड़ी पंचायत कोयडी रामशहर के प्रभावित गांव-गांव जाकर दौरा किया कि किस तरह प्रभावित आपदा से तबाही मचाई है और लोगों को बेघर कर दिया है। आपको बता दें कि इस पंचायत में भी दर्जनों परिवार ऐसे हैं जिन्हें अपने घर खाली करने के बाद या तो अपने रिश्तेदारों के पास रहना पड़ रहा है या फिर सामाजिक संस्थानों में रहना पड़ रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शार्डिल की ओर से कोयडी रामशहर के मंझेड़ गांव का दौरा किया गया और दौरे के दौरान उन्होंने गांव के करीब 13 प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनके टूटे हुए मकान और उजड़े हुए खेतों की दशा को देखा और उसके उपरांत उन्होंने साई बुवासनी के करीब 1 दर्जन गांव का दौरा भी किया और वहां कैंप में रह रहे लोगों से मुलाकात भी की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस 1 दिवसीय दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शार्डिल ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की तबाही 70-80 साल में उन्होंने पहली बार देखी है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शार्डिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमेशा गरीबों के साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद गांव का दौरा करने के बाद मौके पर जाकर लोगों का हालचाल जान रहे हैं। एन स्टार न्यूज़ के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। आपदा है जो हिमाचल प्रदेश में, मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले 70-80 साल में तो कभी हमने देखी नहीं आई हो। तो इससे निपटने के लिए जहाँ सभी लोगों ने, हमारे प्रशासन ने, शासन ने, सरकार ने और सभी हमारे समाज सेवियों ने काम किया है, मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे समय में सब खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जान माल की रक्षा हो। जो लोग जिस प्रकार से हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, जहाँ 4-4 फुट पूरा इलाका नीचे चला गया और मकान सुरक्षित नहीं है, उसके बारे में इसी के लिए मैं स्वयं आया हूँ। हम एक पूरी ये तो मेरा अपना ही ज़िला है, परंतु इसके अलावा भी मैं हमीरपुर भी देख के आया हूँ। बहुत सी जगहें हमारे पास सुरक्षित नहीं है। उन जगहों उच्च स्थान पर हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारे DC साहब, हमारे SDM साहब, हमारा प्रशासन जगह को देखेगा और उससे सबसे बड़ी बात भू वैज्ञानिक चेक भी करेंगे। वो भी आपके शीघ्र ही चेक कर लेंगे कि भाई ये इलाका ठीक भी है जहाँ हम रहना चाहते हैं। तो ऐसी चिन्हित जगहों में अगर टेंट लगाने की ज़रूरत है तो वहाँ एक अच्छा छोटा सा कैंप बना दिया जाए, तब तक जब तक कि आपके मकान सुरक्षित ना हो। आप अपने गांव की ज़मीन भी देख सकते हैं, अपने घर बार में जो कुछ माल पशु पालना है उसको भी देख सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप नज़दीकी क्षेत्र को ध्यान से देखिए और उसको चिन्हित कीजिए, आपको वहाँ रहने की सुविधा दे दी जाएगी। अगर किसी को और किसी प्रकार की भी समस्या हो, सरकार उसके बारे में चिंतित है। आपने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री हमेशा गरीबों बेसहारा के साथ खड़े हैं। वो पहले दिन से खड़े, जहाँ भी त्रासदी वहाँ खुद जाते हैं और हम लोगों को एक ज़िले के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा गया कि आप वहाँ की समस्याओं को स्वयं देखें। तो मैं इसीलिए स्वयं आया हूँ और आप लोग हमारे सब रैंक एंड फाइल है। मेरे साथ KL वर्मा जी हैं, हमारे साथ दीप बाबा जी हैं और सभी जितने भी यहाँ पे, कृष्णा खुदा, ये मेरी जो छोटी बहन है, ये मेरे अपने इलाके से, जो आप जानते हैं यहाँ पे आपकी प्रधान है, 20 साल बाद कितनी बार आपकी करती। तो सभी को चिंता है कि भाई हम अपने लोगों को सुख सुविधा पहुँचाएँ, सुरक्षित जगह में रखें और ताकि उनके बच्चों की शिक्षा वो भी चलती रहे और आपका जीवन यापन भी पटरी पे आए। यही इसी मंशा से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप लोगों को किसी को भी किसी प्रकार की और चिंता हो, शक, सवाल हो, मेरे से पूछ सकते हैं। ये जो विस्थापित परिवार हुए हैं इनको कब तक मुआवजा मिल जाएगा? हाँ, मुआवजा तो हम पहली जो इमीडिएट तो थोड़ा बहुत दिया भी होगा, पर हम जो बिल्कुल
जिनका पार्शली डैमेज हुआ है उनको, या जिनका पूरा डैमेज हुआ है उनको शीघ्र ही, मैं समझता हूँ कि विदिन ए मंथ और सो सरकार मुआवजा भी देगी। तब तक इनके रहने की सुविधा होगी, हम इनको मुआवजा। सानिल जी, प्रभावितों के लिए कोई नीति बना दी गई है, कुछ बना रही है सरकार अभी तक? क्या कुछ कहाँ तक पहुँची है ये नीति? किस लोगों के लिए? जो प्रभावित लोग हैं, प्रभावित अफेक्टेड लोग हैं, हाँ, जिनको लैंड देनी है वो दूसरा। देखिए, प्रभावित लोगों के लिए जो है वो सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम जहाँ भी ऐसी अनसेफ जगह है जहाँ हम समझते हैं कि वो मकान बन ही नहीं सकता, उनके लिए ऐसी जगहों में हमने चिन्हित भी शुरू कर दिए हैं। मैं सोलन में कह सकता हूँ कि बहुत सी जगहों में जगहें चिन्हित कर दी गई हैं, और उसमें सरकार की नीति स्पष्ट है कि जहाँ सेफ जगह नहीं है वहाँ पे उनको घर बनाने की जगह मिलेगी। अगर किसी क्षेत्र में ऐसा भी हो कि खेत बिल्कुल ही नष्ट हो गए हों, उसके बारे में सरकार नीति बना देगी। आज कौन कौन सी पंचायत का दौरा किया? आज तो बहा पंचायत गनेरी, हाँ, अब वो गनेरी स्वारघाट से लेके बहा, बहा जुखाड़ी फिर कोयडी और कोयडी के बाद अब अब इसके बाद हम क्षेत्र में जाएंगे। बहुत सारी पंचायत को सुनानी सुनानी वहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ वहीं हम जा सकते हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं इस आपदा से। इस आपदा की घड़ी में हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को मैक्सिमम सुविधाएं दें ताकि उनकी जीवन वैसा ही रहे, बच्चों की अपनी जो रूटीन है वो बने।